बात का पता नहीं था? क्या तुझे ये मंजूर नहीं था कि हमारे संतान हो? क्या तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के? ओ जो तुझको मंजूर नहीं था प्यार, फूल खिले जो प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के? ओ फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए प्यार के? ओ राह पे लाके राह दिखा के, राह पे लाइन के राह दिखा के, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे? दोनों ही रो रहे हैं रे प्रभु। अगर इस संसार में किसी इंसान से पाप हो जाता है ना, तो ये संसार वाले उसे पापी बोलते हैं। अगर कोई इंसान पाप करता है तो कहते हैं इसने पाप कर दिया, ये पापी है। और क्या हमारे साथ आज तूने किया है ये पाप नहीं है? हमारे पुत्र होगा ये आशा जगाई, ये उम्मीद दी, लेकिन उस पुत्र को छीन लिया। क्या ये पाप नहीं है? पाप है तो फिर तुझे दाता बोले तो कैसे बोले? कैसे कहे कि तू दाता है? अरे तू दाता कैसे हो गया जब तूने छीन ही लिया? आज मैं तुझे दाता नहीं कह सकता, हम तुझे दाता नहीं कह सकते, तूने पाप किया है। अगर इंसान से पाप होता है तो वो पापी कहलाया जाता है, फिर तुझे कैसे दाता कह दे? कैसे बोले कि तू दाता है? पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। ओ पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। ओ पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये
भैया है, कैसे कहूँ तू दाता है। आस बंधा के आस जता के, आस दिखा के आस जता के, आस बंधा के आस जता के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले 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 ऊपर आज जैसे ही राजा रानी दोनों रोते हुए दिखाई दिए तो भोले बाबा और मैया गौरा अपने वेश में आ गए। बोलिए भोले बाबा की जय जय श्री राधे श्याम। उन दोनों को पुनः जैसा था वैसा ही किया। कहा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे वत्स, तुम्हारा ये जो पुत्र है ना, यह पुत्र मुचकुंद नाम से विख्यात होगा। आगे चलकर के इस वंश में सगर पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ जी मां गंगा को लेकर आए। क्योंकि समय का अभाव है, सूर्यवंश की कथा को बिल्कुल सूक्ष्म करते हुए बोलिए गंगा मैया की। इस वंश में राजा रघु, अज और महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के 3 रानियां थी। एक दिन देवासुर संग्राम से वापस आए और जब वापस आए तो राजा इंद्र के साथ में उनकी राजधानी अमरावती गई। अर्ध सिंहासन इंद्र ने दीना, आधा सिंहासन दिया राजा दशरथ के लिए और उस अर्ध सिंहासन पर राजा दशरथ बैठ गए। कुछ समय बाद वापस आए, लेकिन रास्ते में ध्यान आया कि मेरा पीताम्बर वहीं रह गया। अपने पीताम्बर को लेने गए तो वहां जाकर के देखा कि जो इंद्र के सेवक थे उस सिंहासन को गंगा जल से स्वच्छ कर रहे हैं। पूछा भैया ये क्या हो रहा है? तो सेवकों ने कहा महाराज ध्यान रखना, हम आपसे कह तो रहे हैं लेकिन हमें क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि महाराज यह जो हो रहा है यह सिंहासन आपके बैठने से अपवित्र हो गया है, इस सिंहासन को हम अपवित्र कर रहे हैं। मेरे बैठने से अपवित्र कैसे हो गया? क्योंकि महाराज आप एक संतानहीन राजा हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, तो मेरे बैठने पर यह सिंहासन अपवित्र हो सकता है, तो मैं जिस सिंहासन पर रोजाना बैठता हूं क्या वो पवित्र होगा? नहीं होगा। तो आज राजा दशरथ के मन में यहीं से गिलानी हो गई और चल दिए गुरुजी के पास कि मेरी संतान नहीं है और मैं जिस सिंहासन पर बैठता हूं वो सिंहासन पवित्र नहीं है।